मैं इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर थी, इसलिए मेरे घर वालों ने मेरा ट्यूशन लगवा दिया। टीचर का घर मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। पहले दिन जब मैं पढ़ने के लिए गई थी तो वहाँ मेरे साथ कुछ बच्चे और भी थे, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे सर ने मेरा टाइम बदल दिया और अब मैं अकेले ही पढ़ने जाती थी। एक दिन मैं सर के पास सोफ़ा पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि तभी अचानक मुझे किसी चीज़ के छूने का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने पीछे पलटकर देखा तो सर मेरी कमर पर उंगली फेर रहे थे और उनकी नज़र मेरे ऊपर टिकी थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर उस दिन मैं अपने घर वालों को इसके बारे में बता देती तो शायद मुझे यह सब कभी नहीं सहना पड़ता जो उसके बाद मैंने सहा। फिर अगले दिन जब मैं उनके पास पढ़ने गई तो सर बेड पर बैठकर टीवी देख रहे थे। उन्होंने कहा, यहाँ आकर मेरे पास बैठ जाओ। मैं उनके पास बेड पर बैठकर पढ़ने लगी। तभी उन्होंने अपना हाथ जानबूझकर मेरी टांगों पर रख दिया। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं उनसे दूर हट गई, लेकिन उन्होंने मुझे अपने पास पकड़कर खींच लिया और अपने हाथों से मेरे बाल को पीछे हटाते हुए बोले, कल जब मैंने तुम्हारी कमर पर उंगली फेरी थी तब तो तुमने कुछ नहीं बोला था, तो तुझे इसमें क्या प्रॉब्लम है? डर की वजह से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी उन्होंने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और कहा, मुझे पता है कि तुम भी यही चाहती हो, इसीलिए तो कल तुमने मुझे अपने कमर पर उंगली फेरने दी। इतना कहते ही वो मेरे ऊपर आ गए और मुझे चूमना शुरू कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि चुप्पी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अगर मैं कल डरने की बजाय थोड़ी हिम्मत करके सर को मना कर देती तो शायद उनमें ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं होती। पर अब तो बहुत देर हो गई है और मैं अपने सर से ऐसा ना करने के लिए भीख मांगने लगी, लेकिन उन्हें मेरे बोलने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर उन्होंने मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। आखिरकार उन्होंने वो कर ही डाला जिस चीज़ को करने में मैं मना कर रही थी। मैं दर्द से चिल्लाती रही, पर उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। जब मैं घर आने को हुई तो उन्होंने किसी को ना बताने की धमकी दी।